हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट बॉटनी यानी कि वनस्पत विज्ञान की यूनिट 1 से लेकर 8 तक के सभी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न तथा आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप इनके नोट्स को कहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सब्जेक्ट बॉटनी की कोर्स टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कुल आपको 8 यूनिट्स का अध्ययन करना है, जिसमें आपकी पहली यूनिट है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। इस यूनिट से कुछ 60 क्वेश्चन बनते हैं जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है। इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट से आप क्या समझते हैं तथा प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, तथा इससे जो एक वेरी शार्ट क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि लेग्यूम्स क्या होते हैं तथा इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो यह कुछ वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। बात करें पहली यूनिट की शार्ट टाइप क्वेश्चन की, तो इसमें जो पहला आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह है व्हाट इज प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके गुणों और दोषों की व्याख्या कीजिए। तो यह पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट टाइप क्वेश्चन है जो आपसे 3 से लेकर 7 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है राइट द बोटेनिकल कैरेक्टर एंड यूजेज ऑफ 2 और 3 स्पाइसेस। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 2 या 3 स्पाइसेस की बोटेनिकल कैरेक्टर और उसके यूजेज को लिखिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्पाइसेस हैं उनमें आप तैयार कर लेंगे जिंजिबर ऑफिसिनेल यानी कि अदरक, इसके अलावा कोरिएंड्रम सटाइवम यानी कि धनिया तथा कुरकुमा लौंगा यानी कि हल्दी। अगर आप 3 स्पाइसेस को पहली यूनिट के अंतर्गत तैयार कर लेते हैं तो आपको यूनिट 7 के अंतर्गत ये सभी प्लांट्स दोबारा दिए गए हैं तो वहाँ पर आपको इन्हें नहीं पढ़ना होगा, यानी कि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। बात करें पहली यूनिट के आखिरी 60 टाइप क्वेश्चन की, तो प्रश्न है एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट्स गोल्स एंड चैलेंजेस, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की व्याख्या कीजिए तथा इसके उद्देश्य और चुनौतियों को बताइए। तो यह तीसरा प्रश्न 60 टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। बात करें यूनिट पहले फर्स्ट की लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, तो उसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ व्हीट और राइस, यानी कि गेहूँ या चावल के कल्टीवेशन, प्रोडक्शन और उसके यूजेज को लिखिए। तो ये आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% तय है आपके पेपर में पूछा जाएगा, या तो व्हीट या फिर राइस का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन और यूजेज। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें पहली यूनिट की आखिरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, तो वह है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन वेबिलॉज सेंटर ऑफ ओरिजिन, वेबिलॉ के सेंटर ऑफ ओरिजिन की व्याख्या कीजिए। तो यह दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 है आपकी बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर्स, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स एंड डाइज। तो जो दूसरी यूनिट से वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वह है फ्यूमेटरीज एंड इट्स एग्जाम्पल, यानी कि फ्यूमेटरीज क्या होते हैं और उसके उदाहरण दीजिए। इसके अलावा मस्टिकैटरीज एंड इट्स एग्जाम्पल, मस्टिकैटरीज क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल दीजिए तथा टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स एंड इट्स एग्जाम्पल, यानी कि टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स से आप क्या समझते हैं और इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बात करें यूनिट 2 की लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो उसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, यानी कि 2 शुगर देने वाले पौधों की व्याख्या कीजिए। तो यह पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस यूनिट से बन सकता है। इसके अलावा जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अबाउट प्लांट फाइबर्स एंड सोर्स एक्सट्रैक्शन एंड यूज ऑफ कॉटन एंड जूट फाइबर्स, यानी कि पादप रेशों से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखिए, इसकी स्रोत, इसके निष्कर्षण और इसके उपयोग को लिखिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन प्लांट फाइबर्स में खासकर कॉटन फाइबर और जूट फाइबर को आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। बात करें इस यूनिट के आखिरी प्रश्न की, तो वह प्रश्न है व्हाट इज इसेंशियल ऑयल, यानी कि इसेंशियल ऑयल क्या होता है। राइट द नेम एंड यूजेज ऑफ 2 इसेंशियल ऑयल्स, यानी कि 2 इसेंशियल ऑयल्स के नाम और उसके उपयोग को लिखिए।
तो यह थे आपके यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 है आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो यूनिट 3 से आपके जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं वे हैं ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा आपको हाइड्रोपोनिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेरी शॉर्ट में। बात करें यूनिट 3 के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, तो उसमें जो क्वेश्चन है वे हैं राइट द कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ, यानी कि निम्नलिखित के कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन को लिखिए। तो उनमें जो इंपॉर्टेंट वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स दिए गए हैं उनमें से कुछ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, जिनमें पहला है जरबेरा, दूसरा ग्लैडियोलस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा इसके अलावा आप टोमेटो और रोज के ग्रीन हाउस कल्टिवेशन को तैयार कर लेंगे, और इनमें खासकर जरबेरा और ग्लैडियोलस को तैयार करना आप नहीं भूलेंगे। तो ये थे आपके यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट 4 है आपकी आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बात करें इस यूनिट से वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे शार्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा पेटेंट, डिजिटल लाइब्रेरी तथा ट्रेडिशनल नॉलेज, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट 4 के शार्ट टाइप क्वेश्चन की, तो उसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज आईपीआर, यानी कि आईपीआर क्या है। राइट नीड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईपीआर, यानी कि आईपीआर की नीड, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखिए। तो यह पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें दूसरे शार्ट टाइप क्वेश्चन की, तो दूसरा प्रश्न है व्हाट इज डब्ल्यूटीओ, यानी कि डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राइट इट्स पर्पज, इसके उद्देश्यों को लिखिए। तो यह यूनिट 4 के 2 शार्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बात करें यूनिट नंबर 4 की लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, तो उसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट क्या है। राइट द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट, यानी कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेटेंट को ऑब्टेन किया जाता है, उसे लिखिए। तो यह पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा राइट शार्ट नोट ऑन, आपको शार्ट नोट लिखने के लिए दिया जा सकता है टीफैक पे, एनआरडीसी पे तथा ट्रिप्स एग्रीमेंट पे। तो ये यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 है आपकी इथनोबॉटनी। इसके अंतर्गत जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं डिफाइन इथनोबॉटनी, यानी कि इथनोबॉटनी को परिभाषित कीजिए। CI मैप क्या होता है, इसके अलावा CARI यानी कि कैरी क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। तो यह कुछ वेरी शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करें इसके अलावा शार्ट टाइप क्वेश्चन की जो कि आपसे 5 या 7 नंबर में पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कस द रोल ऑफ आयुष इन इंडियन मेडिसिन सिस्टम, यानी कि आयुष के रोल की इंडियन मेडिसिन सिस्टम में व्याख्या कीजिए। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी हाल ही की यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा बात करें दूसरे शार्ट टाइप क्वेश्चन की, तो दूसरा प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई NMPB, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप NMPB से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को लिखिए। बात करें यूनिट नंबर 5 की लॉन्ग क्वेश्चन की, तो प्रश्न है डिफाइन इथनोबॉटनी एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन मेडिसिन सिस्टम, यानी कि इथनोबॉटनी को परिभाषित कीजिए और इसकी महत्ता को इंडियन मेडिसिन सिस्टम के रूप में लिखिए। तो यह थे यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बात करें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 6 जो कि है मेडिसिनल एस्पेक्ट्स। इस यूनिट से आपसे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज PHC प्लांट्स, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्लांट्स क्या होते हैं। इसके अलावा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मेकोपिया, फार्मेकोपिया पे शॉर्ट नोट के लिए। व्हाट इज क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। राइट ए नोट ऑन स्क्रेप्ड ग्रुप्स, स्क्रेप्ड ग्रुप्स क्या होते हैं। तो यह कुछ प्रश्न है जो कि आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। बात करें यूनिट 6 की शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, तो उसमें पहला प्रश्न बन सकता है राइट द बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड यूजेज ऑफ इक्लिप्टा एल्बा एंड ऑसिमम सैंटम, यानी कि निम्नलिखित के बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली और उसके यूजेज को लिखिए। तो इसमें पहला है इक्लिप्टा या एल्बा जिसे कि भृंगराज के नाम से जानते हैं, तथा ऑसिमम सैंटम यानी कि तुलसी। तो यह आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन दोनों प्लांट्स को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वह है राइट अबाउट द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि निम्नलिखित मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लिखिए, जिसमें पहला प्लांट्स है एलोवेरा तथा दूसरा प्लांट्स है टर्मरिक जिसे कि कुरकुमा लौंगा के नाम से भी जानते हैं।
तो यूनिट 6 में आपको कई प्लांट्स दिए गए हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वे हैं इक्लिप्टा एल्बा, ऑसिमम सैंटम, एलोवेरा और टर्मरिक। तो इन चारों प्लांट्स को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 7 की, तो यूनिट नंबर 7 है फार्माकोग्नोसी। तो इस यूनिट से जो वेरी स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है ड्रग अडल्ट्रेशन, यानी कि आप ड्रग अडल्ट्रेशन से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट 7 के सार टाइप क्वेश्चन की, तो इसमें प्रश्न है राइट द ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी ऑफ। तो इसमें आपको कई प्लांट्स की ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी का अध्ययन करने के लिए इस यूनिट में दिया गया है। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वे हैं एजाती रेक्टा इंडिका, एधात्रोडा वेसिका, फाइलेंथस एमरेस और विंका रोजिया। तो ये 4 प्लांट्स के नाम हैं जिन्हें आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बात करें यूनिट 7 के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, तो उसमें प्रश्न है डिफाइन क्रूड ड्रग्स, यानी कि क्रूड ड्रग्स को परिभाषित कीजिए। राइट द क्लासिफिकेशन एंड सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसकी क्लासिफिकेशन तथा इसके सोर्स को लिखिए। तो यह यूनिट 7 का आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 है आपकी हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। बात करें इसमें जहाँ से वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं वे हैं टर्पिनोइड्स, एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और टिंक्चर। इसके अलावा इस यूनिट से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है मेंशन थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स, यानी कि ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स की थेराप्यूटिक यूजेज को लिखिए। तो यह पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा प्रश्न है डिस्कस फार्मोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ टर्पीन्स, सैपोनिन्स एंड कार्टिनोइड्स, यानी कि टर्पीन्स, सैपोनिन्स और कार्टिनोइड्स के फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की व्याख्या कीजिए। तो यह दूसरा प्रश्न है जो इस यूनिट से पूछा जाता है। बात करें यूनिट 8 के आखिरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो वह प्रश्न है राइट डिटेल्ड नोट ऑन हाइड्रोथेरेपी टेक्निक फॉर हर्बल प्रिपरेशन ऑफ हर्बल ऑयल, यानी कि हर्बल ऑयल की हर्बल प्रिपरेशन के लिए हाइड्रोथेरेपी टेक्निक की डिटेल में व्याख्या कीजिए। तो यह यूनिट 8 का आखिरी प्रश्न था। अब बात करें कि इन यूनिट्स के आप नोट्स कहाँ से ले सकते हैं, तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो करके हमें मैसेज के द्वारा इन सभी यूनिट्स के नोट्स को ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।